हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड के लिए टॉपिक वाइज में लेके आए हुए हैं भारत की प्रमुख नदियां। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज के इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बन सकते थे आज के इस लेक्चर में मेंशन किया गया है, तो कंप्लीट जरूर आप सभी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। और बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लास भी चल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। अन्यथा आप सभी डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जीके को सर्च करके प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए राइट आंसर है, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। सी राइट आंसर है, मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत पर किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। डी राइट आंसर है, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु यह सबसे बड़ा सड़क सेतु है जो कि पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सी राइट आंसर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन की डेल्टा बनाती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, तवा किसकी सहायक नदी है। ए राइट आंसर है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। तवा, शेर, शक्कर, हिरन ये नर्मदा की सहायक नदी है। याद रखेंगे आप सभी, तवा, शेर, शक्कर, हिरन ये सभी नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डी राइट आंसर है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, पर ये दोनों क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती और नर्मदा नदी। ऑप्शन में डी राइट आंसर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। डी राइट आंसर है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। बी राइट आंसर है, लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसकी सहायक नदी जैसे जोबाई हो गए, सुकरी हो गए, जोजारी ये सभी इसकी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। बी राइट आंसर है, चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर का मंदिर है, जहां 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है, जो उज्जैन में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है। डी राइट आंसर है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से महानदी नर्मदा नदी सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भस्र घाटी से होकर बहती है। बी राइट आंसर है, नर्मदा नदी भस्र घाटी से होकर बहती है, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसका मुहान कहां पे है, तो ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है।
ए राइट आंसर है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए राइट आंसर है गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा तथा पेनगंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। सी राइट आंसर है ब्रह्मगिरी, ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? डी राइट आंसर है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य में कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ए राइट आंसर है कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा तथा दूधगंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे मानस किस नदी की उपनदी है? तो फिर डी राइट आंसर जाएंगे ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हंगरी सहायक नदी है। डी राइट आंसर है तुंगभद्रा की सहायक नदी है, यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ का रन में लूनी नदी गिरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सी राइट आंसर है माही नदी। माही नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। बाकी बात जितने नदी है गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? बी राइट आंसर है देवप्रयाग में। फ्रेंड देवप्रयाग में जो है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सी राइट आंसर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो फ्रेंड है वह सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सी राइट आंसर है हुगली। हुगली जो फ्रेंड भारत की सबसे ऊंची ज्वार भत्ती वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी का उद्गम होता है। डी राइट आंसर है कैलाश पर्वत से। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, चार ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।